शांति पूर्वक बैठे हुए और इस धाम की एवं सत्संग स्थल की शोभा को बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में मंच से ठीक बगल में लाल बाबा रिंगा कासिमाबाद गाजीपुर से और उधर आप अद्भुतदास जी रायपुर मध्य गाजीपुर से दर्शन दे रहे हैं और सत्संग से तो हम लोग इस कार्यक्रम की ओर चले क्योंकि कभी से आप लोग बैठे हैं और उसमें भी अपार श्रद्धा के साथ बैठे हुए हैं। तो आप सभी के श्रद्धा को नमन करते हुए कार्यक्रम की ओर चले और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका साहेब सबका बंगलाया जब है निशान कोई जाता है इसमें बंगलाया जब लिखना ही है तो माइक पकड़ा दूँगा। कलाकार मेरे साथ नहीं गा पाते हैं नहीं वैसे सुनने में आप लोग तारीफ खाएंगे 103 डिग्री बुखार। कितना बुखार? 103 डिग्री बुखार बनारस से चल कर के आया हूँ, बैठ के नहीं पड़ रहा है, फिर भी सत्संग आपको सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान जय। और कोई इंजेक्शन नहीं, यही मत समझना कि इंजेक्शन ले करके या दवा खा करके बैठा हूँ। ये तो मजबूरी है, बुखार में रेस्ट चाहता है, रेस्ट मिल नहीं पा रहा है और फिर भी काम जाता है, उससे भी हल्का सर्दी जुकाम। तो बंगला जब है निशान कोई जाता है इसमें बंगला इसको रक्षता है भगवान कोई जाता है इसमें इसको रचता है भगवान कोई जाता है इसमें। 9 माह में बना है भाई पंचमहल कहलाता। 9 माह में बना है भाई पंचमहल का बंगला। चलता फिरता रहे अचंभा संत भेद बतलाता। चलता फिरता रहे अचंभा संत भेद बतलाता। बजता इसमें धुन वरदान कोई जाता है इसमें बजता वरदान कोई जाता है इसमें। ये धुन वरदान का मतलब जो इसमें आवाज़ निकलती है, जो सुन लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, तारन तार हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसको वरदान साबित हो जाता है। तो लगायने को खिड़की समय जड़ा है 10 दरवाजा। लगायने को खिड़की समय 10 दरवाजा। इसी में
मंत्री हुकुम चलाता कैदी बना है राजा। इसी में मंत्री हुकुम जगाता कैदी बना है राजा। बन के रहते सुर दरबान कोई जाता है इसमें। दरबान कोई जाता है इसमें। जिन 33 करोड़ देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं बाहरी, वो देवी देवता भी इस आलीशान मंदिर में वास करते हैं। उल्टा कुआं बना है इसमें, गली गुफा भी न्यारा। उल्टा कुआं बना है इसमें, गली गुफा भी न्यारा। देखत कोई दास गुरु का बात बतावत सारा। देखत कोई दास गुरु का बात बतावत सारा। जिसका नाम रहत इंसान कोई जाता है इसमें। जिसका नाम रहत इंसान कोई जाता है इसमें। पवन 85 चले इसी में बहता नदिया नाला। पवन 85 चलता इसमें बहता नदिया नाला। कोटि में सूरज चाँद है समय मिलते दीन दयाला। कोटि सूरज चाँद इसमें मिलते दीन दयाला। ये जितने निगुरा लोग होते हैं, निगुरा लोग का मतलब कि कोई संत महापुरुष के शरण में नहीं है, या जो भगवान के नाम पर भगवान को ढूंढने चल देते हैं, निकल देते हैं, या पूजा पाठ करने में समय व्यतीत कर देते हैं, तो आज सुन ले, इसी में मिलते हैं दीन दयाला, यानी परमात्मा भी इसी मन मंदिर में मिलता है। तो मंदिर प्रभु का है पहचान। क्या बात, कौन पहचानेगा? ये अंधे लोग नहीं पहचान सकते। तो प्रभु मंदिर प्रभु का है पहचान कोई जाता है इसमें। मंदिर प्रभु का है पहचान कोई जाता है इसमें। इसी महल में प्रेम पढ़ाई पढ़ के हंसा करता। इसी महल में प्रेम पढ़ाई जय गुरु बंदे शब्द जनाते। मैं समझ लेना किसी और का नकल सुना रहा। अगर कबीर साहब का बाड़ी सुनाते तो इसमें नाम किसका रहता? और दरिया साहब का भजन सुनाते तो नाम किसका रहता? दरिया साहब का। लेकिन जिसका नाम है वही सुना रहा। जय जय गुरु बंदे शब्द जनाते बिनती बिरले करता। जय गुरु बंदे शब्द जनाते महल में सकल संपदा खान इसमें जाता है कोई। बदलाया जब है या निशान कोई जाता है इसमें। बंगलाया जब इंसान कोई जाता है इसमें। साहेब सबका साहेब सबका। तो अभी आप लोगों ने सुना भजन, और इस धाम पर मतलब गालूदास बाबा जी के स्थान पे, और बड़ा ही
सुनहरा अवसर है जो आज शिव पूजन यादव जी के माध्यम से आप लोगों को मिला। तो इस क्षेत्र की जनता तो गालूदास बाबा के विषय में जानते ही होंगे, लेकिन मेरा मानना है जितना क्षेत्र की जनता जानती थी कहीं उससे ज़्यादा गालूदास बाबा के नाम पर दूर दराज की पब्लिक भी जाना करती थी। जय। हमें अनुभव है, इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ। अनुभव की बात इसलिए कहा, यदि मैं ज्ञानी कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों? ज्ञान आप लोगों के पास जाता है, मेरे से जाता है, बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, यदि मैं जितना कहूँ उससे भी ज़्यादा आप लोगों के पास ज्ञान है। लेकिन यह भी एक सत्य है कि मेरे पास अनुभव ज़्यादा है, सो आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ। जिस क्षेत्र में कोई महात्मा, कोई महापुरुष होता है, उसकी ख्याति, उसका कीमत क्षेत्र की जनता तब जानती है जब वो क्षेत्र से नहीं बल्कि दुनिया से चले जाते हैं। वैसे जैसे गांव घर में बुजुर्गों का कीमत तब पता चलता है जब घर से चले जाते हैं। ये बताओ, ज्ञान की बात है कि अनुभव की बात है? अनुभव की। तो आप लोगों के पास ज्ञान है लेकिन कभी इसका पालन नहीं किया। मेरे पास अनुभव है, इसलिए मैं इसका पालन करता हूँ। जब तक बुजुर्ग रहते हैं, बुजुर्ग हो जाने के बाद उनके पास न समय कोई देता है और ना ही कोई इतना हाल चाल पूछता है। लेकिन चले जाने के बाद तो एक बार जरूर कहते हैं कि जैसे द्वार क्या लग रहा है, भरा पूरा किस्म खाली भी, खाली सूना। बूढ़ा कुछ करता नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं अब सूना लग रहा है। मतलब कम से कम इतना तो था, द्वार पर कोई था और अब नहीं कोई। लेकिन यह महसूस तब होता है चले जाने के बाद। काश पहले ही गुणगान किया होता कि कम से कम आप भले बुजुर्ग हैं तो क्या हमारे द्वार की श्रृंगार तो है, शोभा तो है। तो आज से आप लोग कहोगे कि नहीं कहोगे? बुजुर्गों को, बुढ़ों को यह बात कहोगे या नहीं कहोगे? कहना मत भूलना, मरने के बाद कहोगे तो बुढ़ा सुनने के लिए नहीं आएगा। जिंदा है उसको सुना लो, क्योंकि अब वो जाने का नंबर आ गया। पता नहीं कब पैगाम आ जाएगा और श्री राम नाम सदाते हो जाए। तो दरवाजे का श्रृंगार था, शोभा था। तो न जाने कितने लोगों को गालूदास बाबा की गाली अच्छा लगा होगा, उनका तो कल्याण हो गया। न जाने कितने लोगों को उनकी गाली बड़ी बुरी लगी होगी, उनका तो सत्यानाश है, सर्वनाश नहीं। ये तो मैंने कहा कि आप लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं। अपने अपने ज्ञान से प्रयोग कर लीजिएगा।
क्योंकि महात्माओं की भाषा, महात्माओं की वाणी बड़ी अटपटी रहती है। इसको समझना डिग्री वालों का काम नहीं है। मतलब संसारिक जितने ज्ञानी बनते हैं उन ज्ञानियों के बस की बात नहीं है। तब किनके बस की बात है? जो महात्माओं की संगत में रहता है और महात्माओं की सेवा करता है, और वह भी लंबे समय तक सेवा करता है, तब जाकर के एकाध बोली एकाध भाषा समझ में आती है। इतना टफ होता है, इतना कठिन होता है उनकी वाणी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो उर्दू में बोलेंगे या अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे? नहीं, बोलेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। किस भाषा में? सरल भाषा। सरल हृदय से बोलते हैं, सरल तरीका से बोलते हैं, सरल भाषा में बोलते हैं। तो फिर आप लोग कहोगे कि हम लोग तो MA किए हैं, PhD किए हैं और तमाम ज्ञान है, तो ये तो आसान भाषा क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? तो आसान भाषा को इसलिए नहीं पकड़ पाएंगे कि आप लोग कठिन दिल वाले हैं, यानी कठोर हृदय वाले हैं। और महात्मा क्या कोमल हृदय, बिल्कुल सरल हृदय वाले होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, पवित्र दिल वाले होते हैं। इसलिए हम सब कठिन दिल वाले हैं, नहीं पकड़ पाते। मात्र इतना ही कमी है, और कोई डिग्री थोड़ा होता उनके पास। कहाँ सरल और हम लोग कहाँ कठिन। अब तो बड़ा मुश्किल है भाषा को पकड़ना। खग जाने खग ही का भाषा। अगर आप भी मुलायम दिल वाले हो जाएं तुरंत पकड़ लेंगे। तो आप लोग सुनकर के हो गए मुलायम दिल वाले? तब मुलायम दिल कब होगा? यहाँ से जाने के बाद। तो आप सुन ले थोड़ा सा राज जो अभी सुने हैं भजन, क्या था? बंगला अजब है आलीशान, कोई जाता है इसमें। बंगला अजब है आलीशान, कोई जाता है इसमें। यानी बंगला का तात्पर्य है तमाम सुख से युक्त घर। क्योंकि संसार में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार रहने के लिए सभी लोग मकान बनवाते हैं। लेकिन कहीं कहीं बड़े से बड़े पूंजीपति लोग मकान बनवाते हैं, लेकिन वो थोड़ा औरों से हट करके और काफ़ी लागत वाला, काफ़ी सुख सुविधा युक्त, इसलिए उसको बंगला कहते हैं। इसलिए इस शरीर को मकान के साथ साथ बंगला भी कहते हैं। इसमें तमाम सुख सुविधा है,
लेकिन दुर्भाग्य है कि भजन के लाइन में जो आखिरी में कहा गया है कि इसमें जाता कोई कोई, यानी कोई जाता है इसमें, यानी शरीर रूपी बंगला में कोई कोई जाता है, हर कोई नहीं जा सकता। तो आप लोग कहोगे कि वाह, शरीर रूपी बंगला यानी मकान अपना, शरीर अपना, और हम लोग जाएंगे नहीं? कौन है रोकने वाला? तो अगर कोई रामचरितमानस पढ़ता होगा तो अध्ययन करके देख लेना, शरीर रूपी बंगला में यानी ये शरीर रूपी मकान के अंदर आप लोग अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसमें जितना खिड़की दरवाज़ा है सब पर पहरा लगता है। क्या लगा हुआ है? पहरा। पहरा लगा हुआ है। पिछले भजन को ध्यान से सुनना। बंगलाया जब हयाले शान कोई जाता है इसमें, बंगलाया जब हयाले शान कोई जाता है इसमें, कोई जाता है इसमें, कोई जाता है इसमें, इसको रचता है भगवान कोई जाता है इसमें, इसको रचता है भगवान कोई जाता है इसमें। इसको रचने वाला कौन? भगवान। इसको रचता है भगवान कोई जाता है इसमें, यानी मन मंदिर में सबका प्रवेश नहीं है, इसलिए प्रवेश बंद है। ये प्रभु का विधान है। लगे हुए मतलब संतरी से गुजरना पड़ेगा, संतरी से मुलाकात करना पड़ेगा। तो आप लोग मुलाकात करते हैं? अपने शरीर के अंदर जाने के लिए संतरी से मुलाकात किया? नहीं किया? पता नहीं, पता ही नहीं। तो देवताओं का वास है इसी मंदिर में। जितनी भी इंद्रियां हैं उस इंद्रियों पर देवताओं का स्थान है, ठहराव है, वास है। इसलिए बगैर उनसे मिले आपका प्रवेश नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि आप मानस का अध्ययन कर लीजिएगा। इंद्री द्वार झरोखा नाना ताता से बैठे अस्थाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना। वो सब जगह पर बैठे हैं। सुर माने देवता लोग हैं। तो जैसे गुदा चक्र जो मल द्वार होता है, उस पर किसका वास है? गणेश भगवान। किसका? गणेश भगवान। अब जब व्याख्या करने लग जाएंगे तो फिर भजन की जो सारांश है क्या हो जाएगा? खत्म नहीं होगा। तो मल द्वार पर गणेश देवता का स्थान है।
वहाँ पर वो पहरा देते थे। ऐसे ही मूलाधार से लेकर के जितना है चक्र साहब बैठे पड़े हैं, परमिशन लेना पड़ेगा। और वह व्यक्ति कभी भी परमिशन नहीं ले सकता जो बाहर की दुनिया में सैर कर रहा है, बाहर खोज रहा है भगवान को। परमिशन वही ले सकता है जो मन मंदिर में बार बार जाने की सिफारिश करता है, बार बार अंदर जाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। परमिशन उसी को मिलता है। तो अब आप लोग बताएं, बार बार अंदर जाने का प्रयास करते हैं या बार बार बाहर जाने का? यही समझ में आएगा कैसे अंदर जाया जाएगा। अब समझाना पड़ेगा। बाहर वही ढूंढता है जिसको कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए उसको परमिशन नहीं मिलता है अंदर जाने की। और जिसको गुरु मिल जाते हैं उसको परमिशन मिल जाता है कहाँ जाने की? अंदर। क्यों? क्योंकि वो अंदर और बाहर यानी संसार और ओंकार का भेदी होता है, इसीलिए उसको कहते हैं शब्द भेदी गुरु। मतलब भीतर की भी नाद, भीतर की भी धुन सुनता है वो गुरु, और संसार वालों का भी आवाज़ सुनता है। दोनों की सुनते हुए लोगों को सुना करके अपने वतन को, अपने देश को भेज देता है। तो अपना वतन कहाँ है? अर्थात आत्मा का देश कहाँ है? अमरलोक। कहोगे अमरलोक कहाँ है? एक सवाल पूछोगे तो पूछते रह जाओगे, किसी और से पूछोगे तो पूछते ही रह जाओगे। वैसे जैसे लोगों से पूछो कि भाई बर्फी का स्वाद कितना है बताओ, तेरे सामने मिठाई है, सामने वाला खा रहा है, उससे खूब पूछे, आप न खाओ, केवल पूछते रहो, क्यों भाई मिठाई तो खा रहे हो, तेरा स्वाद भी तो बताते रहो, कितना है तो बताएगा। हाँ बताएगा। अगर कहेगा कि भाई बताओ स्वाद कितना, कहेगा कि बहुत कितना है, तब खा के देखो, फिर कहेगा बहुत है। कहेगा भाई बहुत में कितना है ये तो बताओ। तो अब कितना बताएं? बहुत है, मैं ये बता रहा हूँ, कितना में कैसे बताएं? और जब आप भी खाने लग जाओगे तब फिर आपको भी स्वाद मिलने लग जाएगा, बताना पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अमरलोक की पहचान यदि आपको करना है तो किसी से पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जैसे ही महल में जाओगे आपको अमरलोक भी दिख जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसमें जाने पर इसलिए मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने महापुरुष ब्रह्म पार ब्रह्म या अलख निरंजन जिसको ब्रह्म कहते हैं, भंवर गुफा, सतलोक, अगम लोक की जो व्याख्या किए हैं, नाम रखे हैं, वो महल में जाकर के यानी अपने मन मंदिर में प्रवेश करने वाला फकीर ही ये सब नाम दिया है। बाहर की दुनिया में पूजा पाठ करने वाला फकीर कभी इसका न नाम
वो जान पाएगा, न इसके विषय में कुछ वक्तव्य दे पाएगा। इतना है वो कठिन। तो ब्रह्म के विषय में जानना हो तो मन मंदिर में, पार ब्रह्म के विषय में जानना हो तो कहाँ खोजना पड़ेगा? मन मंदिर में। अमर लोक के विषय में जानना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? मन मंदिर। मन मंदिर में। ऐसा मंदिर परमात्मा ने आपको रच करके दिया है। इतना सुविधा युक्त यह शरीर आपको मिला है, फिर भी आप लोग इससे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। इसका मात्र एक ही कारण है कि मंदिर के गुरु तमाम मिले, लेकिन मन मंदिर वाले गुरु तो बंगला या जब है आलीशान कोई जाता है इसमें, बंगला जब आलीशान कोई जाता है इसमें। इसलिए ऐसे महल को तैयार करने में लगभग 9 माह लग जाता है। कितने महीना? 9 महीना लग जाता है। इसलिए इसको सुविधायुक्त कहा गया। और भी 9 माह लगता है शरीर में, लेकिन इतना सुख सुविधा नहीं है, क्योंकि शरीर को चेतन कहा गया। और जितना भी शरीर है उसको चेतन नहीं कहा गया। चेतन मतलब उसमें चेतने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इस शरीर को पा करके चेतने का सामर्थ्य है, समझने और बुझने का पावर है, किसी अन्य शरीर में नहीं। इसलिए अचेतन प्राणियों जिस महल की आज विषय में सुन रहे हैं, उसको रचने में यानी बनने में, तैयार होने में कितना समय? 9 महीने। 9 महीने। और ये मंदिर अस्थाई नहीं है, मतलब यह मंदिर एक जगह रहने वाला नहीं है। परमात्मा ने ऐसा मंदिर रचा है कि चलने फिरने वाला, चलता फिरता मंदिर। मतलब इस मंदिर की कोई स्थापना करना चाहे, नकल करना चाहे एक जगह, तो ये होता नहीं है। ऐसा रचा। जिस मंदिर को आप लोग बनवाते हो, वैसा मंदिर तो हर जगह गांव भी बन सकता है, लेकिन जो मंदिर परमात्मा ने रचा है, बनाया है, उसको गांव नहीं, एक एक पल में भी उसका नकल नहीं कर सकते। मतलब इसको कहीं आप स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए चलता फिरता है। हाँ, इस मंदिर की राज अगर कोई बताता है संसार में तो केवल संत महापुरुष, यानी महात्मा के सिवाय इसके विषय में कोई न बता सकता है न लिखा सकता है। यही कारण है कि हमें स्वयं के विषय में, खुद के विषय में जानने के लिए हमें कहीं न कहीं किसी न किसी संत महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। अब आप अपने आप को ज्ञानी बन जाए, हमें क्या जरूरत है जाने की?
तो इतना भी आपके पास ज्ञान नहीं है कि आप अपने शरीर के विषय में जान सकें, और इतना आप नादान भी नहीं है कि महात्माओं के पास जाने के बाद आप अपने शरीर के विषय में न जान सकें। मतलब गए तो जान गए और नहीं गए तो नहीं जाने। नहीं जान पाएंगे, चाहे ज्ञान कितना तो हो जाए, डिग्री चाहे कितना भी हो जाए। इतना साधन युक्त है यह मानव चोला, फिर भी आज मानव भटक रहा है भगवान को पाने के लिए। फिर भी आज मानव तरस रहा है सुख पाने के लिए। आज मानव कितना भ्रमित है शांति की तलाश में। जिसके पास सर्व साधन संपन्न हो, सुविधा उसके पास हो, और आज तरस रहा है, तड़प रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मानव जीवन के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं किसी संत महापुरुष के शरण में जा करके अपने मन मंदिर में जाने का राह ले लें, और हमेशा आपको सुख और शांति मिलता है। क्यों? शांति पाने के लिए कहीं कहीं तो जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। शांति की तलाश करते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, करते हैं। शांति की तलाश करते हैं। कहाँ मिला आपका? हाँ, नहीं, पहले आप शमशान घाट पे जाए। कहाँ? शमशान घाट पे। शमशान घाट पे वहाँ क्या मिलेगा? क्रांति मिलेगी या शांति? क्या? तो वहाँ पूजा पाठ करके आपको शांति मिलता है या बिना पूजा पाठ किए? बिना पूजा पाठ। इसलिए शंकर भगवान को चालाक थे, छोड़ो पूजा पाठ घंटा घंटा, चलो शमशान घाट की भस्म लगाने के लिए। बड़ा राज है उसमें, बड़ा गुण है, बड़ी शांति मिलेगी। और आप लोग शांति पाने के लिए पता नहीं बढ़िया बढ़िया तेल साबुन लगाते हैं, लेकिन आज तक मिला नहीं। तो शमशान घाट पे शांति मिलता है। धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो आपको शांति